गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में नंबर सिस्टम के बारे में क्लास 9 का इंट्रोडक्शन पिछला क्लास में बता दिए हैं। जो उस क्लास नहीं देखे हैं कृपया जाकर उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 का नंबर सिस्टम का आज हम लोग एक्सरसाइज क्लास। जैसे कि हमने पहले वादा किया था कि एक एक क्वेश्चन एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सब चीज़ कराया जाएगा, तो आज हम लेके आ गए हैं। पिछला लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन करा दिए थे, आज हम लोग इसका एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और एग्जाम्पल कर लेंगे। इसका जो भी है एक्सरसाइज 1.1 से आने से पहले केवल 2 ही एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल को करा दिया जाएगा, है ना। तो अभी स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल करा दिया जाएगा तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम सब चीज़ बता दिए हैं कि किसको नेचुरल नंबर कहते हैं, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, सब चीज़ हम बता दिए हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले हम एग्जाम्पल को कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं हम एग्जाम्पल की ओर। चलिए यह है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में पहले कहता है कि क्वेश्चन कहता है आर द फ्लोइंग ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कहता है कि जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है क्या वह सही है, क्या वह गलत है। अगर गलत है तो उसका रीजन दीजिए और सही है तो उसका कारण बताइए, है ना। तो पहला क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो पहले ही क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना भी जो भी होल नंबर है सब के सब क्या रैशनल नंबर है। तो ये हम कल बताए थे कि जो होल नंबर है वो स्टार्ट होता है 0 से। होल नंबर जो है स्टार्ट होता है 0 से, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। तो ये 0 जो है जीरो जो है नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसीलिए हो जाएगा फॉल्स। प्रॉपर रीजन में क्या बता देंगे, रीजन में लिखेंगे कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, अतः therefore 0 is not a natural number। सेकेंड क्वेश्चन कहता है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो सेकेंड में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जितना भी इंटीजर है ना, जो भी इंटीजर है सब के सब रैशनल नंबर है। जो भी इंटीजर है सब के सब क्या रैशनल नंबर है। तो देखो इंटीजर में दो, ये 0 से इधर आएंगे तो नेगेटिव इंटीजर होता है और 0 से उधर जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर होता है। अब ये रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर कहलाता है ना। रैशनल नंबर जो भी नंबर p/q के रूप में लिखा जाए तथा जो भी नंबर है सब के सब रैशनल नंबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्वेश्चन एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब इसी को उलट के पूछ रहा है कि जो जितना भी रैशनल नंबर है सब के सब इंटीजर है। तो इंटीजर में खाली हम पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को ही लिखते हैं, है ना। अगर 4/5 आ गया, 5/6, 9/12, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये तो इंटीजर नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे नॉट अ रैशनल नंबर, ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल में क्या कहेंगे कि अगर इंटीजर को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इंटीजर को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए वो क्या है, रैशनल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है। समझ में आ गया ना। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 किया जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है कि इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर का नाम, 5 रैशनल नंबर लिखना है, 5 रैशनल नंबर लिखना है ना। 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर लिखना है। तो पहले हम इसका बनाने का 2 तरीका हम उस दिन भी बताए थे। एक फार्मूला बेस्ड है जिसमें a + b/2 करेंगे, जैसे में a को 1 मान लेंगे और b को 2 मान लेंगे, है ना। तो 1 + 2/2 फार्मूला से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। ये हो गया एक रैशनल नंबर, है ना। इसी तरह से एक फार्मूला से बनेगा।
तो फार्मूला से बनाने में होता क्या है कि बहुत ही टाइम टेकिंग है ना, इसीलिए इसका एक तरीका होता है बनाने का, तो उसको हम बता देते हैं। तरीका क्या है फार्मूला वाला, लेकिन फार्मूला याद रखना है, एग्जाम पे 1 नंबर पे पूछ देगा कि फाइंड 2 रैशनल नंबर निकालने का कौन सा फार्मूला यूज होता है, तो उसको लिखा जाएगा a प्लस b बाई 2। लेकिन अगर जब भी रैशनल नंबर 2 रैशनल नंबर निकालने के लिए बोले 5 बोले 10 बोले 15 बोले 20 बोले 50 बोले, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। 2 नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, तो हमेशा दोनों नंबर को लिख लो थोड़ा दूर दूर पे, है ना, थोड़ा दूर दूर पे 2 नंबर को लिख लो। इसके बाद करना क्या है कि 5 रैशनल नंबर बोला है, तो 5 रैशनल नंबर बोला है तो उससे 1 आगे बढ़ा के दोनों जगह गुना कर दो। जैसे इसका 1 आगे बढ़ाएंगे तो होगा 6, तो 6 बाई 6। अगर 6 बाई 6 को हम काटेंगे, 6 बाई 6 को अगर काट देंगे तो इसका जो बचेगा आंसर कोसेंट रहेगा वो 1 ही रहेगा। यहाँ पे भी 6 बाई 6 कर देंगे, दोनों जगह सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है ना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो इसका अगर जो कट करेंगे तो उसका एक ही आएगा जो जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हम लोग अपने यूज के लिए इसको ले लेते हैं, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा बाई 6, और यहाँ हो जाएगा 12 बाई 6। काटेंगे तो 1 आएगा, काटेंगे तो 2 आएगा। अब इसके बीच में जो 5 रैशनल नंबर आएंगे उसको लिख देना है, जैसे 7 बाई 6, 8 बाई 6, 9 बाई 6, 10 बाई 6, 11 बाई 6, 1 2 3 4 5। तो ये हो गए 5 रैशनल नंबर्स। अब हो सकते हैं इसका आंसर दूसरा सबसे आ सके, अगर हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर दूसरा आएगा, है ना, इसमें दिक्कत नहीं है, कुछ भी आंसर आ सकता है। ये भी आंसर सही है, इस फार्मूला से बनाएगा वो भी आंसर सही ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये आंसर ये फार्मूला से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा या फिर इससे बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। दोनों तरीका सही है और दोनों का आंसर जो भी आएगा वो सही ही रहेगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो एग्जाम्पल दोनों समझा दिए, अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हम बता दिए थे, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है इस 0 इज अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। क्या 0 एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर है, तो क्या हम उसे p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो जहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, q जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग चलिए इसका आंसर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देते हैं, इस 0 इज ए रैशनल नंबर। तो हम लोग कहेंगे यस 0 इज अ रैशनल नंबर, यस 0 इज अ रैशनल नंबर, है ना, 0 इज अ रैशनल नंबर। तब राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। देखो 0 को 0 बाई 2 लिखें या 0 बाई 2 लिखें तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 0 ही आएगा। 0 बाई 9 लिखें तो इसका आंसर भी 0 ही आएगा। 0 बाई 100 लिखे तो इसका भी आंसर 0 ही आएगा डिवाइड करने पे, है ना। 0 बाई माइनस 1002 लिखें तो इसका भी आंसर 0 ही आएगा, है कि नहीं। तो जितना भी नंबर से अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो यह जो ऊपर लिखा हुआ है कि राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, तो हम लोग p बाई q के रूप में लिख सकते हैं इसको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यस 0 इज अ रैशनल नंबर। क्या हो जाएगा, 0 इज अ रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 6 ठे रैशनल नंबर निकालना है हम लोग को, 3 और 4 के बीच में 6 ठे रैशनल नंबर निकालना है। तभी जिस तरह से हम एग्जाम्पल पे समझाएं उसी तरह से इसका भी एक रूल होता है a प्लस b बाई
2 करके इससे निकालने का, लेकिन इसमें निकालेंगे तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बनाने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा। एग्जाम में उतना टाइम रहता नहीं है तो आदमी उतना टाइम दे कहाँ से पाएगा। तो इसका एक शॉर्ट तरीका है। कितना रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला है तो 6, 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग इससे एक नंबर बेसिस से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 और 4 को थोड़ा दूर दूर रख देंगे, जितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो इससे एक नंबर बेसी बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 होता है, उससे एक नंबर बढ़ाएंगे तो दोनों जगह 7/7 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों नंबर के साथ, है ना। काटने पे 1 आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बताए। तो अब इसका हो जाएगा 21/7 और ये हो जाएगा 28/7। अब इसके बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं सबको लिख दो, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, है ना। हो गया टोटल 6 रैशनल नंबर। तो ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। तुम लोग भी इसी तरह से, बहुत ही आसान है। इस तरह का क्वेश्चन तो तुम लोग बायां हाथ में लपेट देगा जी, इतना टेंशन लेता है ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन बनाने में। फटाफट बनाना, फटाफट, है ना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, क्वेश्चन नंबर 3 को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है जी। देखो कह रहा है कि 5 रैशनल नंबर निकालिए, 3/5 और 4/5 के बीच में 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालिए, है ना। एक होता है फार्मूला से यूज करके निकालने का, जो कि हम इस फार्मूला से भी निकालेंगे नहीं, हम शॉर्ट तरीका बताएंगे जिससे फट से निकल जाए। लेकिन यह फार्मूला याद रखना, 9 क्लास के 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है ना। अब ये फार्मूला हमेशा वो जैक बोर्ड वाले ज़्यादा ध्यान देंगे, काहे से कि जैक बोर्ड में क्या किया है कि 50 नंबर के एक नंबर का क्वेश्चन ही पूछता है। तो हो खाली फार्मूले ना पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो सबके दिमाग खराब नहीं हो जाएगा। एक दिन में 5-5 गो पेपर कराता है, तो एक दिन में 1-2 दिन में एग्जाम निपटा देता है। तो जैक बोर्ड वाला इसी तरह से फार्मूला खाली पूछ के 1-1 नंबर का, 1 नंबर का फार्मूला रहता है √2 तो फार्मूला पूछ सकता है जैक बोर्ड वाला। लेकिन जो अदर बोर्ड है, CBSE बोर्ड और भी CBSE ICSE बोर्ड, तो उसको इस तरह से बनाते कैसे हैं देखिए इधर ध्यान से। तो 3/5 को लिख लेंगे थोड़ा दूर दूर, है ना। अब कितना रैशनल नंबर निकालना है तो निकालना है 5। कितना रैशनल नंबर निकालना है तो 5। तो 5 से 1 बढ़ा देंगे, तो 5 से जब भी 1 बढ़ाएंगे तो होगा 6। तो 6 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है और सेम नंबर से डिवाइड कराना है दोनों पे, है ना। 4 के साथ भी और 5 के साथ भी। तो अब 3/5 के साथ और 4/5 के साथ सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है ना। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 80/30 और इधर होगा 24/30। अब इसके बीच में जो रैशनल नंबर आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, 3 और 5 के बीच में रैशनल नंबर। जैसे काटो इसको, देखो बनाओ। इसके 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, है ना। तो ये हो गया 5 रैशनल नंबर 3/5 और 4/5 के बीच में। तो ये हो जाएंगे आंसर। समझ में आया। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन तुम लोग का अलग से भी दिया जाए, इसी पैटर्न पे बेस से क्या तुम लोग नहीं बना लोगे। इसी टाइप का इसी तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा तो तुम लोग आराम से बना लोगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। और अगर सही है गलत यह है तो उसका एक प्रॉपर रीजन दीजिए। गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगर सही है तो काहे सही है, गलत है तो काहे गलत है ना। सही है तो कैसे, जैसे कि टीचर बोलता है, टीचर लोग स्कूल में बोलते हैं ना कि तुमको मारा तो कौन कौन देखा, अगर कोई एविडेंस है तो बताओ कि कोई पीटा है। अगर इसी तरह से जज बोलता है कोर्ट में कि सही है तो उसका एविडेंस लाओ, गलत है तो उसका भी एविडेंस लाओ। तो ये सवाल भी कह रहा है कि सही है तो उसका भी एविडेंस लाओ, गलत किए हो तो उसका भी एविडेंस लाओ, है ना।
तो दोनों का अलग अलग कोई का एविडेंस दूसरा कोई लाता है, तो हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, है ना, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, और होल नंबर 0 से। तो जब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, तो क्या जितना भी हो नेचुरल नंबर है सब के सब होल नंबर नहीं कहलाएंगे, कहलाएंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना, ये ट्रू हो जाएगा। उसी तरह से एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इंटीजर में देखो, इधर यहाँ 0 है, 0 से इधर भी इंटीजर है, इधर भी इंटीजर है, -1 -2, इधर इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना, इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा, 1 2 3 4। तो इधर से इधर जा रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होकर तो ये होल नंबर कहला जाएगा। तो ये इंटीजर में ना आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, ये इंटीजर में ही आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, है ना। उसी तरह से एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब जितना भी रैशनल नंबर है सब के सब क्या होल नंबर है, 3/5 ये होल नंबर है, नहीं ना है। तो इसीलिए एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। सब के सब रैशनल नंबर होल नंबर नहीं है ना। तो आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए। बहुत कम कमेंट आ रहा है, कमेंट फटाफट मारा कीजिए, है ना। और क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट अगला इर्रेशनल नंबर का टॉपिक चलेगा, उसका फिर एक्सरसाइज 1.2 बताया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।